हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। जैसे कि हम सब जानते हैं, कल का क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट टाइम में हम बताने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो केमिस्ट्री के, जिससे ये लगा लो 55 प्लस मार्क्स आपके इन टॉपिकों से कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये है कि हम लास्ट टाइम में ये लगा लो, अब तो एक ही रात बची है, एक रात में हम कौन कौन से टॉपिक करके जाएं, अब भी रिवीजन है, अब भी पूरी रात पड़ी है अपने पास, तो हमें जो अब मैं बताऊंगी वो आपको वो सारे टॉपिक कवर करके जाने, उसमें से एक भी टॉपिक स्किप करके आपको नहीं जाना है। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक हमें करके जाने हैं। तो देखो, अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, किसकी बात करें हम, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते तो आता है 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का। तो रिएक्शन ऑफ जो ग्लूकोज है ना, वहां से ये लगा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो सीबीएसई में ये लगा लो आप कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो अगर क्वेश्चन भी आएगा एनसीईआरटी से तो आना है, लेकिन उसको घुमा के पूछ लेता है सीबीएसई थोड़ा सा। तो ग्लूकोज के जो रिएक्शंस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और जो हम वो 5 जो वो रिएक्शन हम वो बताते, वो आपको रिएक्शन की ग्लूकोज की रिएक्शन करके जानी है। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज जो टेबल बनी हुई है वहां से आपको करके जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइसिस जो प्रोडक्ट बढ़ाते हो ना, ब्रेक डाउन करके दो प्रोडक्ट मिलते हैं, सुक्रोज से कौन से मिलते हैं? लैक्टोज से और माल्टोज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपको करके जाना है डीन्यूट्रिएशन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, डिफरेंस से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये लगा लो अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में क्या डिफरेंस, इनमें डिफरेंस करके जाना है। ग्लोबुलर और फाइबर्स में, आरएनए में, डीआरएनए में, और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में। बायोमोलिक्यूल्स में टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट एफ और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो आता है 7 मार्क्स का। ठीक है, आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है पूरे डी ब्लॉक से, जिंक, कैडमियम और मर्करी का, वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा लैंग्वेज में। प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, KMnO4 K2Cr2O7 करके जाना है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये लगा लो सारे मोस्ट, इनमें से तो छोड़ के नहीं जाने हैं आपको। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका कोज और उसके कॉन्सिक्वेंस। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी पूछ लेता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट से आ जाता है, कलर से आ जाता है, कैटलिस्ट से आ जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड से आ जाता है, एलॉय से आ जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो ऑर्डर वो लगवा लेता है आपसे। तो इन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, ये है डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, देखो इनऑर्गेनिक टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयुपैक नेम से क्वेश्चन पूछता है, आइसोमेरिज्म करके जाना है, वर्नर थ्योरी करके जानी है, वीबीटी और सीएफटी दो थ्योरी और आती है। तो सीएफटी में तो आप कर ले दो पेयरिंग, किस में पेयरिंग होगी और किस में पेयरिंग नहीं होती है। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का हम यहाँ से पता लगाते हैं। तो डेल नोट ग्रेटर देन और डेल नोट लेस देन पेयरिंग एनर्जी से। वीबीटी की अगर बात करें तो वीबीटी से क्वेश्चन कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा कि ये कलर शो करेगा नहीं करेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा। तो वहां से आपको कंप्लीट करवाते हैं हम 7 से 8, 1-2 एक्सेप्शन भी है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करके जाने। एक मॉलिक्यूल दे देगा और वहां से आपको वहां से पूछ लेगा। ठीक है, लिगेंड्स का थोड़ा बहुत आइडिया लेके जाना कि कौन सा चेलेटिंग लिगेंट है, कौन सा यूनिडेंडेंट है, बाइडेंडेंट लिगेंट कौन सा है, एम्बिडेंडेंट लिगेंट कौन सा है। तो जनरल बेसिक वाले यहाँ से आप कवर करके जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्किन और हेलो एरिन, 6 मार्क्स का यहाँ से आपको आता है। तो बिल्कुल SN1 और SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म आपको करके जाना है, SN1 और SN2 का। ठीक है सॉरी, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल 3 से 4 दे देंगे, बताओ ऑर्डर SN1 किस में फास्टर होगी, किस में स्लो होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, SN2 भी इसी प्रकार से, किस में ट्रांजिशन बनता है, दोनों में डिफरेंस वगैरह। तो विद मैकेनिज्म इनको आप करके जाओगे। नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर में जो भी बनती है वो सारी करके जाओगे। देखो नेमिंग रिएक्शन तो मैं कहूँगी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी बन रही है ना, वो सारी ही आपको करके जानी है। आजकल देखो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं 33 मार्क्स की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन करके जाने हैं आपको, बॉइलिंग पॉइंट वाले ऑर्डर यहाँ से लगवा लेते हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसका कम होगा इस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्कोहल, फिनोल और ईथर की, तो 6 मार्क्स का आता है। देखो नेमिंग रिएक्शन सब में लिखते हैं, नेमिंग रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करके जानी है आपको। नेमिंग रिएक्शन मैकेनिज्म देख के जाना है। देखो 3 मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, इसका मैकेनिज्म करके विद मैकेनिज्म बता रही हूँ, मैकेनिज्म बहुत कम करवाते लेकिन ये तीनों करके जाने आपको। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वाला, डिहाइड्रेशन एल्कोहल,
तो दो में पढ़ते हैं, एक बार डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस पढ़ते हैं हम तो अपना ईथर बनता है, दूसरा हम पढ़ते तो एल्किन बनता है। तो तीन मैकेनिज्म आपको विद मैकेनिज्म आनी चाहिए तीनों रिएक्शन, और बाकी में इंपॉर्टेंट नहीं। और अगर ग्रिग्नाइट वाली रिएक्शन कर लोगे, ग्रिग्नाइट रिएजेंट वाली रिएक्शन कर लोगे आप, तो ये लगा लो अगर ग्रिग्नाइट रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कभी मार नहीं खाओगे। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाइट रिएजेंट करके जाना है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री जो हम करवाते हैं आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही जनरल, ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन जो भी है वो सारी, ठीक है। इसके बाद बात करें हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की, तो 8 मार्क्स का मैं कहूँगी इस चैप्टर को सबसे लास्ट में रिवाइज करना, सबसे लेंथी है ये चैप्टर, ठीक है। तो अगेन नेम रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, आइडोफोम रिएजेंट, इसकी पहचान हो चाहिए। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर आता है क्वेश्चन यहाँ से। अमाइंस वाले चैप्टर की अगर बात करें, स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट चैप्टर है अमाइंस, चैप्टर 6 मार्क्स का ये आता है बेसिक। इसमें तो ऑर्डर लगवाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का, अमाइंस वाले में अमाइंस में लगवाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। इसमें भी टेस्ट वाले क्वेश्चन करने हैं आपको, हेंसबर्ग रिएजेंट करके जाना है, कार्बल अमाइन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट वो करके जाना है, एजो डाई यहाँ से आपको कपलिंग रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट करके जाना है, ठीक है। डायजोनियम साल्ट की बेसिक रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी हेल्प करते, तो ये टॉपिक को आप कवर करके जाओगे। वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फिडेशन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन वो सारी। इसके बाद अगर बात करें न्यूमेरिकल पोर्शन की, केमिकल काइनेटिक्स, तो 7 मार्क्स में आता है। इसमें आप क्या क्या करके जाओगे, देखो माइनर सा ये लगा लो अच्छा चैप्टर है ये, न्यूमेरिकल्स करके जाओगे आप फर्स्ट ऑर्डर के, हाफ लाइफ के और अरेनियस इक्वेशन, इन तीनों के न्यूमेरिकल्स करके जाओगे, यूनिट डिफरेंशिएट करके जाओगे ऑर्डर में और मोलिकुलरिटी में। इजी है टॉपिक, छोड़ देते स्टूडेंट आता है क्वेश्चन। दूसरा यूनिट ऑफ के की यूनिट सभी में रेट कांस्टेंट जो होता है और इनके जो ग्राफ हैं वो सारे करके जाने ये टॉपिक। इसके अगर हम बात करें सॉल्यूशन चैप्टर की, 7 मार्क्स का आता है, हेनरी लॉरेंट इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, ये करके जाओगे। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन करके जाओगे आप। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वोंट इफेक्ट जरूर करके जाना, आता है क्वेश्चन यहाँ से। एजोट्रोप्स और इसके टाइप्स करके जाओगे, ठीक है, तो ये आपको करके जाने। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे स्कोरिंग पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 मार्क्स का आता है, लेकिन सॉल्यूशन से इजी पड़ता है ये पोर्शन। न्यूमेरिकल्स करके जाओगे किस किस पे, देखो सॉल्यूशन में तो आपको इन 3 टॉपिक पे न्यूमेरिकल करके जाने हैं, नहीं सॉरी केमिकल काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर पे, हाफ लाइफ पे और अरहेनियस इक्वेशन पे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, तो अगेन इन 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाओगे आप। नर्नेस्ट इक्वेशन के कोरलाज ला के सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, और फेराडे लॉ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार मार्क कर लो, आजकल ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं इसके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वेरिएशन, देखो तीनों में वेरिएशन, डाइल्यूशन का जो हम इफेक्ट पढ़ते हैं, कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का, तो वो सारा आपको आना चाहिए। बैटरी यूजेस और कोरिजन वाली जो इक्वेशन है, रिएक्शन जो है, उनको आप यहाँ से कवर करके जाओगे। तो ये है ऑल ओवर अगर बात की जाए आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई थिंक मैंने सारे चैप्टरों के यहाँ से करवा दिए हैं, बायोमोलिक्यूल के हुए, हाँ है, आपको सभी चैप्टरों के यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट में आज की रात को आपको करके जाने हैं अच्छे से, ठीक है। एक बार दोबारा समझो, सबसे स्कोरिंग पार्ट क्या है, ऑर्गेनिक। देखो सबसे बेस्ट तो दो बेसिक कॉमन की बात करूँ ना, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करके जाने सबसे फर्स्ट में, क्योंकि सबसे स्कोरिंग पार्ट आता है ये। फिर इसके बाद आप कौन सा पोर्शन करना, फिजिकल केमिस्ट्री का, न्यूमेरिकल वाला, ठीक है, आई थिंक 22-24 का। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 14 मार्क्स की, ठीक है। इस हिसाब से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन टॉपिक की अगर मैं बात करूँ ना, तो कॉमन टॉपिक अपने आते हैं जो सभी में सभी चैप्टरों के मिक्स हैं। एक तो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, लूकास टेस्ट हो गया, आइडोफोम टेस्ट हो गया, हिंसबर्ग रिएजेंट हो गए, अपने आइसोसाइनाइड टेस्ट को किसको डिफरेंशिएट करता है। इसके अलावा ये जो क्या नाम था उसका, अरे हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया, मतलब ये सारे टेस्ट आपको करके जाने हैं, ठीक है। टोलेंस, हाँ टोलेंस और फेलिंग टेस्ट, ये सारे तो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आपको, इंट्रोड्यूस्ड वाले क्वेश्चन करके जाने। इसके अलावा आपको नेमिंग रिएक्शन नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, नेम रिएक्शन लास्ट टाइम में सारी करके जाने जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। अगर कोई भी डाउट फिर भी आ रहा है तो अभी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।